हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस अमलाई। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको बहुत सारी वीडियोस हम प्रोवाइड करवाते हैं और कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड होता है। साथ ही साथ हम फर्स्ट से 12th क्लास के जो हमारे पास सिलेबस हैं, जो एनसीईआरटी है, उसके भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल भी हो हमारा वीडियो, हिंदी में भी प्रोवाइड करवा सकें और इंग्लिश में भी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछली क्लासेस में हमने सीयूईटी और क्लास 12 के कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की थी किसके बारे में, प्रिंसिपल्स और मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर, सिग्निफिकेंस, मैनेजमेंट के बारे में। तो जो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे, 14 प्रिंसिपल जो हमने पढ़े थे वो हेनरी फेयोल के थे और टेलर के हमने 4 प्रिंसिपल पढ़े थे। तो अब उन प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सामने आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जो हम आज सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हेनरी फेयोल प्रिंसिपल्स प्राइमरीली फोकस ऑन, यानी हेनरी फेयोल का जो प्रिंसिपल था वो किस चीज पे फोकस करता था। ऑप्शंस है इम्प्रूविंग वर्कर्स एफिशिएंसी ऑन द शॉप फ्लोर, द फंक्शन एंड प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम एंड मोशन स्टडीज, या डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो जो हेनरी फेयोल का सिस्टम है वो क्या था, जो प्रिंसिपल है वो किस चीज पे फोकस करता था, द फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी मैनेजमेंट है उसका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतर हो सके, ओवरऑल उस पे ज्यादा फोकस होता था। टाइम और मोशन स्टडीज जो है वो तो हम आगे पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, लेकिन हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल थे वो पूरे फोकस करते थे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है एफडब्ल्यू टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्राइमरीली एम्ड एट। हमने टेलर के भी साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़े थे, तो वो किस चीज पे फोकस करता है, किस चीज पे एम करता है। पहला ऑप्शन है डिफाइनिंग द फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, fostering team spirit through esprit de corps, increasing efficiency and productivity at the operational worker level, establishing a clear hierarchy through the scalar chain। देखिए, डिफाइनिंग द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट ये हम किस में पढ़े थे, ये 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल में पढ़े थे, तो ये तो हो नहीं सकता। हमारा अगला ऑप्शन क्या है, फॉस्टरिंग टीम स्पिरिट थ्रू एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ये भी 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल में आते हैं, ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एट द ऑपरेशनल वर्कर लेवल, एफडब्ल्यू टेलर जो है वो फोकस कर रहे थे वर्कर लेवल पे, यानी वर्कर्स में जब सुधार होगा तब जाकर के हमारा जो मैनेजमेंट है वो बेहतर होगा। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और देखिए डी क्यों नहीं हो सकता, एस्टैब्लिशिंग अ क्लियर हायरार्की थ्रू द स्केलर चेन। स्केलर चेन यानी कम्युनिकेशन का जो चेन होगा वो कैसा होगा, वो भी हमें किसने बताया था, हेनरी फेयोल ने बताया था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये हुआ। थर्ड करते हैं, द कंसेप्ट the concept of unity of command, an employee should receive orders from one superior only, is a key principle attributed to। यूनिटी ऑफ कमांड हमने किन के प्रिंसिपल में पढ़ा था, आपको याद होगा, आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ही सुपीरियर होगा जिससे सारे सबऑर्डिनेट्स जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे, यानी जितने भी वर्कर हैं वो उनका एक बॉस होगा, एक सुपीरियर होगा, वो ऑर्डर देगा, सारे सबऑर्डिनेट उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये हमको बताया था 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल में। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड हो गया, हेनरी फेयोल से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, विच कंसेप्ट प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ एफडब्ल्यू टेलर पोटेंशियली कॉन्ट्रडिक्ट्स हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यानी यहाँ पे ये पूछा जा रहा है एफडब्ल्यू टेलर का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल था जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हेनरी फेयोल से। तो कौन सा था वो, फंक्शनल फोरमैनशिप। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्यों। टाइम स्टडी जो है वो स्ट्रेटेजी में आता है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क वो भी स्ट्रेटेजी में आएगा, दोनों नहीं होंगे। फंक्शनल फोरमैनशिप ये जो कंसेप्ट है ये हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी या टेक्निक में पढ़ेंगे, और ये जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था किसके द्वारा, एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा, जिसमें उन्होंने डिफरेंट हमको बताए थे कि जो हमारे बॉस होंगे या वर्कर्स लेवल पे जो बॉसेस होंगे वो 8 होंगे, जिसको आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे, तो वो 8 होंगे। लेकिन हमारे जो हेनरी फेयोल साहब हैं उनका ये कहना था कि एक सुपीरियर होगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है दोनों
प्रिंसिपल्स में, ठीक है। एक कह रहे हैं कि हमारे जो है अलग अलग क्या बोलते हैं बॉसेस होंगे, और जो हमारे हेनरी फयोल है उनका ये मानना था कि एक होगा हमारा बॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एंड फोकस्ड ऑन फंक्शंस लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो देखिएगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था अपना मैनेजमेंट को लेकर के, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मेन कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट को मैनेज करने के जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये हमको किसने दिया है? फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट ने दिया है, ठीक है। और फादर कौन है? हेनरी फयोल। हेनरी फयोल को जनरल मैनेजमेंट का फादर बोला जाता है। वहीं अगर हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम आ जाता है। तो करेक्ट आंसर इज हेनरी फयोल, ऑप्शन सी। छठवां क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन लगाना इसलिए भी जरूरी है कि प्रिंसिपल्स में कई बार बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं याद करने के लिए। और अगर आप पिछले साल के क्वेश्चंस पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। छठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Which of the following is one of Henry Fayol's 14 principle of management? अब अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी पिछली, हेनरी फयोल की जो 14 प्रिंसिपल मैंने पढ़ाए थे, अगर आपने वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है? नहीं, क्योंकि फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो यहाँ पे अभी हम पढ़े नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ये भी नहीं है, क्योंकि ये किसका है? टेलर साहब का है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। मैक्सिमम आउटपुट नॉट रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, ये भी नहीं होगा। स्पिरिट डी कॉर्प्स इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्पिरिट डी कॉर्प्स में क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो है यूनिटी होनी चाहिए जितने भी मेंबर्स हैं उनके में, और ये भी हमें बताया था किन्होंने? हेनरी फयोल ने। Seventh question is Taylor's principle harmony not discord emphasizes, यानी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है वो किससे एम्फसाइज कर रहा है? पहला ऑप्शन है स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द स्केलर चेन। स्केलर चेन को बहुत स्ट्रिक्टली हमें क्या करना होगा? फॉलो करना होगा। नहीं, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है, यहाँ पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात कर रहा है। अगला हमारा ऑप्शन है कंप्लीट कॉर्पोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, ठीक है। अगला ऑप्शन है डिवाइडिंग वर्क ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगला है पेइंग वर्कर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल आउटपुट। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे वर्कर के पे की या फेयर वेजेस की बात नहीं हो रही है। वर्कर्स को स्पेशलाइज्ड वे में उनको काम देना या जिस चीज में वो स्किल्ड हैं वो काम देना, वो भी यहाँ पे बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप फोकस करेंगे हार्मनी वर्ड पे, हार्मनी की बात कर रहा है, यहाँ पे एक सुर और ताल की बात कर रहा है, गाने में नहीं कार्य करने में। तो वो यहाँ पे बात कर रहा है किसकी? कॉपरेशन किसके बीच में? मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाइल बोथ फयोल एंड टेलर एम टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, फयोल फोकस मोर ऑन डैश एफिशिएंसी वेयर एज टेलर फोकस्ड ऑन डैश। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो फयोल है वो किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे थे और टेलर है उनका फोकस किस चीज पे ज्यादा था। तो देखिएगा, जो हमारे फयोल है, हेनरी फयोल, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा फोकस किया था, एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है, संचालन, कार्य संचालन पे। वहीं वर्कर और ऑपरेशंस पे यानी वर्कर लेवल पे फोकस किया था टेलर साहब ने। इनका ये कहना था कि अगर आपको मैनेजमेंट बेहतर बनाना है तो लोअर लेवल पे जाना होगा, ग्रास रूट लेवल पे जा करके आपको क्या करना होगा? बहुत ज्यादा फोकस करना होगा वर्कर्स पे। तो ये कुछ 7-8 क्वेश्चंस थे जो हमने आज सॉल्व किए प्रिंसिपल से रिलेटेड, ताकि पिछले जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो जाए।